नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी ने मंच से लोगों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह जी, यहां के लोकप्रिय मृदुभाषी हर पल जिसके चेहरे पर स्मित रहता है, ऐसे हमारे पुष्कर सिंह धामी जी, संसद में मेरे साथी श्री तीरथ सिंह रावत जी, भाई धन सिंह रावत जी, महेंद्र भाई भट्ट जी, अन्य सभी महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज बाबा केदार और बद्री विशाल जी के दर्शन करके, उनके आशीर्वाद प्राप्त करके जीवन धन्य हो गया, मन प्रसन्न हो गया। और ये पल मेरे लिए चिरंजीव हो गए। बाबा के सानिध्य में, बाबा के आदेश से, बाबा की कृपा से पिछली बार जब आया था तो कुछ शब्द मेरे मुंह से निकले थे। वो शब्द मेरे नहीं थे। कैसे आए, क्यों आए, किसने दिए, पता नहीं है, लेकिन यूं ही मुंह से निकल गया था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और मुझे पक्का विश्वास है इन शब्दों पर बाबा के, बद्री विशाल के, मां गंगा के निरंतर आशीर्वाद की शक्ति बने रहेगी। ये मेरा अंतर्मन कहता है। ये मेरा सौभाग्य है आज मैं आपके बीच इन नई परियोजनाओं के साथ फिर उसी संकल्प को दोहराने आया हूं। और मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे आप सभी के दर्शन करने का मौका मिला है। माणा गांव भारत के अंतिम गांव के रूप में जाना जाता है, लेकिन जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने इच्छा प्रकट की, अब तो मेरे लिए भी सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव ही है। मैं आज माणा गांव को पुरानी यादें ताजा करना चाहता हूं। शायद कुछ पुराने लोग हो, उनको याद हो, मैं कोई मुख्यमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, इसलिए सीमा के इस पहले प्रहरी गांव को याद कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। आज से 25 साल पहले जब मैं उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, न कोई मुझे ज्यादा जानता था, न मेरा उस प्रकार का कोई पब्लिक लाइफ था। मैं संगठन के लोगों के बीच में ही अपना जीवन गुजारता था, काम करता था। और उस समय माणा में मैंने उत्तराखंड भाजपा की कार्य समिति की मीटिंग बुलाई थी। तो मेरे उत्तराखंड के सारे कार्यकर्ता मेरे से बहुत उस समय नाराज थे, प्रश्न पूछते थे, साहब
इतना दूर कितनी मेहनत से जाना पड़ेगा, कितना समय जाएगा। मैंने कहा भाई, जिस दिन उत्तराखंड बीजेपी के दिल में माणा का महत्व पक्का हो जाएगा ना, उत्तराखंड की जनता के दिल में भाजपा के लिए महत्व बन जाएगा। और उसी का परिणाम है माणा गांव की मिट्टी की ताकत है। ये माणा गांव के मेरे भाइयों बहनों का आदेश है, आशीर्वाद है कि आज लगातार आपके आशीर्वाद बने रहे। तो अभी आपने पीएम मोदी को सुना, लेकिन पीएम मोदी से पहले मंच पर सीएम धामी ने भी लोगों को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। दूर से आए हुए इस सीमांत क्षेत्र माणा गांव के और माणा गांव के आसपास, जिसको कि मैं भारत का पहला गांव कहता हूं, और वैसे अंतिम गांव कहते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि भारत का ये पहला गांव है। इस सीमांत क्षेत्र मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आप सबकी तरफ से देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि आज हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी जैसे महामुनि का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, जिनके विचारों की सुगंध और व्यक्तित्व की शीतलता से आज संपूर्ण विश्व लाभान्वित हो रहा है। साथ ही हमें गर्व है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम उस यात्रा के सहयात्री हैं, जिसका लक्ष्य और संकल्प है कि भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है। हम सभी इस सत्य के साक्षी हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक तपस्वी की भांति किस प्रकार से नए भारत का और श्रेष्ठ भारत का निर्माण करने की अग्नि प्रज्वलित किए हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं समस्त उत्तराखंड की जनता की ओर से आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके इस महायज्ञ में जो भी इस महायज्ञ की सफलता के लिए जिस प्रकार की भी आहुति की आवश्यकता होगी, जिस प्रकार का भी योगदान देना होगा, देवभूमि उत्तराखंड के लोग हमेशा आगे आकर उस काम को करने का काम करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हम उत्तराखंड को उत्कृष्ट उत्तराखंड बनाने के जिस विकल्प रही संकल्प को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, वह आपके मार्गदर्शन में अवश्य ही सिद्ध होगा। हम सभी लोग उत्तराखंड वासी भली भांति जानते हैं कि आप हमेशा से उत्तराखंड के प्रति आपका जो लगाव है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उस समय जब भयंकर त्रासदी उत्तराखंड के अंदर आई थी, तब भी आपने आगे बढ़कर ये पेशकश करी थी कि उत्तराखंड के और बाबा केदार की उस प्रांगण का आप पुनर्निर्माण का काम करेंगे। भाइयों बहनों, इस दौरान देवभूमि के प्रति दिखाए गए प्रेम और अपनत्व के लिए हम सभी उत्तराखंड वासी आपके आभारी हैं। और प्रधानमंत्री बनने के पास आपने जिस प्रकार से उत्तराखंड को प्राथमिकता दी है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज हम 4 धाम ऑल वेदर रोडों की बात करें, या ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन की बात करें, या हमारा ऋषिकेश में चलने वाला एम्स हो, या उधम सिंह नगर कुमाऊं मंडल के लिए खुलने वाला नया हमारा एम्स का दूसरा सेंटर हो, सारे के सारे प्रोजेक्ट आपके नेतृत्व और आपके मार्गदर्शन में उत्तराखंड के प्रति जो आपका विशेष लगाव है उसके कारण से लगातार हमको यहां पर उत्तराखंड की जनता को मिल रहे हैं। हम जानते हैं आपके इस अप्रतिम स्नेह के लिए सारे उत्तराखंड के वासी हृदय से अनुभूत हैं। आज जहां आपके द्वारा 3400 करोड़ रुपए की योजनाओं का यहां पर 2 सड़कों का और जो बहुप्रतीक्षित हमारा केदारनाथ का रोपवे, जिसके बारे में आपने 5 नवंबर 2021 को आपने बाबा केदार की भूमि से कहा था कि आने वाले समय में यात्रियों के लिए केदारनाथ की यात्रा सुगम और सरल होगी और केबल कार से लोग यात्रा कर पाएंगे। आज वो दिन आ गया कि आज आपके हाथों से बाबा केदार की भूमि तक केबल कार से जाने की रोपवे का आज आपने शिलान्यास कर दिया है। उसी प्रकार से गोविंद घाट से लेकर हेमकुंड साहब की यात्रा भी रोपवे से की जाएगी।
मैं आपका हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह केदारनाथ में रुद्राभिषेक किया, रोपवे का उद्घाटन किया और केदारपुरी के भव्य निर्माण के लिए चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से देश के प्रधान सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं, तब से अब तक उत्तराखंड का कायाकल्प करने का कार्य उन्होंने किया है। देखिए, उत्तराखंड वासियों के लिए विशेष करके एक बड़ा सौभाग्य है कि इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, दीपावली का पर्व हो या कोई हिंदुत्व का बड़ा पर्व हो, हर पर्व पर उत्तराखंड देवभूमि को याद करते हैं और स्वयं यहाँ पर अपना आगमन करते हैं। और आगमन ही नहीं करते हैं, अगर आज हम अपने यहाँ भगवान बद्रीश की बात करें, केदारनाथ जी की बात करें या उत्तराखंड की बात करें, तो उनके बनने के बाद जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड की एक तरह से कायाकल्प उत्तराखंड का हो गया। आज भी उन्होंने जो है कि 3400 करोड़ रुपए की एक जो अच्छा धाम का निर्माण होना चाहिए, उसका जो है कि पर्यटन की दृष्टि से, आध्यात्मिक पर्यटन की दृष्टि से उसके लिए पैसा निर्गत किया है, उसका आज शिलान्यास हुआ है। यानी भगवान बद्रीश का धाम एक सुंदर और देश का एक प्रमुख धाम बने, उसकी जो उनके मन में एक कल्पना है, उस काम को उन्होंने साकार, उसको मूर्त रूप दिया है। साथ ही साथ भगवान केदारनाथ के दर पे इससे पहले ही केदारपुरी का निर्माण इतना भव्य और सुंदर हो चुका है और रोपवे के लिए जो यात्रियों को, श्रद्धालुओं को एक अच्छी सुविधा मिले, रोपवे का भी बहुत जल्दी निर्माण होना है। 4 धाम प्रोजेक्ट पहले ही बन चुका है। रेलवे का जो है कि कर्णप्रयाग तक के लिए 2024 में रेल जाएगी, उसमें बहुत तेजी से काम हो रहा है। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड से जो प्रधानमंत्री जी का एक अगाध प्रेम है और उत्तराखंड के लोगों को वो अपना घर, उत्तराखंड को अपना घर मानते हैं और उत्तराखंड के लोगों को अपना परिवार मानते हैं, तो इससे अच्छा हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है। और दीपावली के पर्व पर वो यहाँ पर आए हैं और आज उन्होंने पूरे देश के लिए जो है कि शुभकामनाएं मांगी हैं भगवान बद्रीश से, भगवान भोले से। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि ये उत्तराखंड के लिए एक बहुत ही शुभ दिन है और उत्तराखंड के विकास के लिए और उत्तराखंड को आगे ले जाने के लिए जिस तरह से प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, हम सब उसका स्वागत करते हैं। उसका दीपावली से पूर्व महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने प्रदेश में कार्यरत करीब 35,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को बड़ा तोहफा दिया है। आपको बता दें कि एक और जहां कल मंत्री रेखा आर्य ने समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के खातों में अक्टूबर माह के मानदेय का डीबीटी के जरिए भुगतान किया, तो वहीं आज अपने यमुना कॉलेज स्थित शासकीय आवास पर विभागीय मंत्री ने समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के खातों में 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि का PFAS के माध्यम से भुगतान किया। ये धनराशि कुल 3 करोड़ की है। एडवांस में पहुंचाया गया मानदेय हो अथवा दिवाली का प्रोत्साहन 1,000 रुपये की धनराशि हो, ये दोनों ही चीज़ें हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की दिवाली को बहुत अच्छा करेगा, उनको आर्थिक रूप से और मजबूत करेगा। दिवाली दीपमय तरीके से वो अच्छे बेहतर तरीके से मना सकेंगे। और मैं मानती हूँ कि हमारी सरकार ने उन बहनों के प्रति जो अपनी गंभीरता दिखाई है, मैं अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आंगनबाड़ी बहनों की इस स्तर पर चिंता करी है। साथ साथ विभाग के अधिकारियों को भी बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने दिवाली पर पूरी संवेदनशीलता के साथ, तत्परता के साथ में जो है उनको प्रोत्साहन राशि देने से लेकर इतिहास में पहली बार इतनी जल्दी मिल भी जाना और साथ साथ में उनका मानदेय जो अक्टूबर माह का है वह भी एडवांस में मिल जाना, यह इतिहास में पहली बार ही हुआ है। और मैं मानती हूँ कि हमारे ये जो इस प्रकार के जो हमारे प्रयास है वो आगे भी बदस्तूर जारी रहेंगे। आंगनबाड़ी बहनें सशक्त बने, आंगनबाड़ी बहनें मजबूत बने, समर्पण भाव के साथ में वो काम करें। इन्हीं आकांक्षा और अपेक्षाओं के साथ में मैं उनको दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। बागेश्वर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में खड़िया खनन के नई स्वीकृति खनन पट्टों का भारी विरोध किया जा रहा है और बेहर गांव, लोप और पतगांव के ग्रामीणों ने क्षेत्रीय नेता बालकृष्ण के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया और खनन पट्टे के विरोध में
प्रदर्शनकारी बालकृष्ण ने खनन अधिकारी बागेश्वर के सामने अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क लिया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए ये भूमि हमारी है और राहुल जो है अल्मोड़ा साइड के है और मेरी यहाँ भूमि होने के बाद मैं ग्राम प्रधान लोप की भी हूँ और इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हमसे बगैर परमिशन के बिना पूछे हुए इन लोगों ने यहाँ अधिकारी लोगों को भी बुलाया गया है और हमारा 2 बार इनसे विरोध करने पर भी बार ये यहाँ पर अधिकारी लोगों को भेज रहे हैं और क्या कहते हैं हमसे बगैर पूछे हुए हमारी ज़मीन को कैसे वो कर दे। और हमारी में ऐसा है इसमें अगर ये शासन प्रशासन का दबाव बनाकर हमारी भूमि को जबरदस्ती वो करेंगे तो मैं अनशन में डीएम कार्यालय में जाकर बैठ जाऊंगी। इसकी जिम्मेदारी शासन। देखिए 2 दफे इसका विरोध हो चुका है, जबकि नियम के अनुसार जहाँ विरोध होता है वहाँ कोई मांग स्वीकृत नहीं होती है। लेकिन सांसद अजय टमटा यहाँ का विकास तो करते नहीं है। यहाँ बेहर गाँव में कोई रोड नहीं, रोड के लिए लोग चिल्ला रहे हैं। यहाँ रोड तो डाली नहीं, लेकिन यहाँ की भूमि को तबाह करने के लिए अपने भाई को यहाँ भेज दिया गया और अपने भाई से सत्ता की धमकी दी जा रही है कि हम आपको बंद करा देंगे, आपके ग्रामवासियों को बंद करा देंगे। मेरे को भी बार धमकियाँ, फोन से भी धमकियाँ दी गई, लेकिन मैं ग्रामीणों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन गरीब किसानों के साथ मैं खड़े रहूँगा। यहाँ पर एक गोलू गंगनाथ मंडल के नाम से एक मायने का आशा पत्र स्वीकृत हुआ था। उसमें हम लोग सीमांकन करने के लिए आज पगना गांव में उपस्थित हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों का यहाँ बहुत भारी विरोध है, जिसके चलते यहाँ पे कोई सीमांकन कार्य नहीं किया जा पाना। यहाँ पर स्थानीय लोग बहुत विरोध कर रहे हैं। हाँ, शासन से इसमें आशा पत्र स्वीकृत हुआ था ना, शासन से इसमें निर्देश थे कि इसमें इस स्थल का सीमांकन किया जाता है। तो उसके क्रम में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए थे। 3 विभाग उपस्थित हुए थे, भूतत्व खनिज कर्मचारी, राजस्व विभाग और वन विभाग। तो सर अग्रिम क्या कार्रवाई जाएगी? अब जो भी स्थितियां यहाँ पर बनी है उसकी रिपोर्ट। अल्मोड़े में दीपावली पर्व को लेकर बाजार गुलजार होने लगा है। वहीं महंगाई की मार से लोग खरीदारी कम ही कर रहे हैं, जिसके कारण व्यापारियों में व्यापार को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। व्यापारियों का कहना है कि दीपावली पर्व को लेकर सभी सामग्री उपलब्ध है, लेकिन कीमतों में उछाल होने की वजह से लोग कम ही खरीदारी कर रहे हैं। इसका असर व्यापार पर भी पड़ रहा है। हालांकि दुकानदारों को अब धनतेरस से उम्मीदें जगी हैं। बाजार में तो बिल्कुल रौनक नहीं है। महंगाई का काफ़ी ज़्यादा असर हमें देखने को मिल रहा है। हर चीज़ के रेट डबल हो चुके हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कि जो सस्ती हो। कहा जा रहा है कि महंगाई दर नहीं है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा और हद से ज़्यादा बढ़ रहा है। तो किस तरह का असर पड़ रहा है खासकर व्यापार में? व्यापार में लागत बढ़ गई है और नफ़ा कम हो गया है। जो लागत पहले कोई चीज़ 100 रुपये की थी वो 200 से ऊपर को मिल रही है। कहते हैं कि चाइना का मार्केट बंद करा है, लेकिन उसके समझ नहीं रहा उसे कैसा बंद हुआ है और उससे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अत्यधिक मात्रा में लोग परेशान हैं। रौनक कम है। बारिशें होने की वजह से इस बार बाजार के अंदर जो लोगों का आवागमन है वो थोड़ा सा कम है। और वैसे तो दिवाली की तैयारियां पूरी करी रखी है, सारे माल मंगवा रखे हैं, नई वैरायटी मंगवा रखी है। लोग तांबे पीतल के बर्तन इस बार पसंद कर रहे हैं, क्योंकि सारी वैरायटी एप्पल के बर्तन में हमने मंगवा के रखे हैं। लेकिन इस बार बाजार में थोड़ा मोमेंट कम लग रहा है और धनतेरस भी इतवार की है इस बार, तो लगता है कि रौनक अच्छी रहेगी। किस प्रकार देखते हैं कि आप क्या पिछले तुलना में इस वर्ष क्या स्थिति है? इस बार पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा व्यापार तो कम है, आधे से भी व्यापार कम है। जो समय बाजार में लोग हैं, इस समय लोग बाजार में कम निकल रहे हैं और बाजार में भीड़ भाड़ भी कम दिख रही है। जिन इलाकों में भीड़ भाड़ रहती है तो उस जगह में। तो चलिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।